नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उस शौर्य की गाथा के लिए हमेशा मनाई जाती है। आज 484वीं यानी 484 वो जयंती है। और जयंती के अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में सामाजिक दृष्टि से महाराणा प्रताप हर समाज के लोगों को उतना ही सम्मान करते थे जितना अपने पुत्र को सम्मान करते होंगे, जितना लोगों को सम्मान करते हुए। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग मजबूर रहें। क्योंकि एक बात हम लोग हमेशा कहती है कि घास की रोटी उन्होंने खाना कबूल किया लेकिन समझौता नहीं किया। आज उसी तरह से मैं राजनीतिक शब्द एक भी नहीं बोलूँगा, जिस परंपरा में हम लोग चल रहे हैं हम उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मगर इसके भारत के इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है जब तक भारत का नाम रहेगा। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा। प्रताप जी की जयंती है। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का जो इतिहास है देश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराणा प्रताप ने जिस तरह से देश के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को अपने पराक्रम के बल पर देश को गौरव दिलाने का काम किया है। एक तरह से कहा जाए कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का स्वाधीनता आंदोलन हो या भारत को सम्मान दिलाने की बात हो, महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर राजपूत सेवा समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ। उन लोगों ने और विशेषकर भाई कृपाशंकर जी को, इन्होंने इस पहल कर करके यहाँ जो हमारे देश के गौरव थे, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा का लगाकर उनका अनावरण कराकर जौनपुर में ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो गए, देश के लिए सब कुछ किए, उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए जो प्रतिमा लगाई है, इसके लिए सेवा समिति को बहुत मेरी ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। धन्यवाद। मंत्री, एक सवाल है, मैनपुरी में जो है क्षतिग्रस्त किया गया महाराणा प्रताप की मूर्ति, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। निश्चित रूप से जो लोगों ने मैनपुरी में ये घटना की है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जिन लोगों ने ये काम किया है निश्चित रूप से वो भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत के सम्मान स्वाभिमान के उनको इतिहास और भूगोल नहीं पता है। ऐसे अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डॉक्टर जय सिंह राजपूत, क्षत्रिय विकास संस्था प्रदेश प्रभारी। आज यहाँ महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव मनाने के लिए हमारे क्षत्रिय विकास संस्था के पदाधिकारियों की मौजूदगी हुई है और हम लोग आज मुग़लों के अत्याचार से लड़ते लड़ते देश की आज़ादी और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। घास की रोटियां खाई लेकिन मुग़लों की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। मगर आज हिंदुस्तान के जो राजपूत हैं ये इनकी भले ही इनकी बातें करते हों लेकिन इनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहने से बाज नहीं आता है। जिसको जो मर्जी आती है वो बोलते चला जाता है। जैसे कई घटनाएं हुई हैं लेकिन पश्चिम के राजपूत बहुत विरोध किए मगर पूर्वांचल के राजपूतों ने उसका विरोध तक नहीं किया। आज केवल ये लोग अपनी जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के ऊपर टिप्पणी की, लेकिन पश्चिम के राजपूत, गुजरात के राजपूतों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने एक भी विरोध नहीं जताया कि ये जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है ये हमारे खिलाफ है। क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी राजपूतों ने ही लड़ा है, देश की कुर्बानियाँ राजपूतों ने ही दिया है। लेकिन उसी राजपूत को आज जो है कि इस तरह से जो है कि इस तरह से संबोधित किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज हम लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्प अर्पण करके इनका जयंती मनाए हैं। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना।